वर्तमान में स्पाइस जेट, आकाशा और इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित कई घरेलू उड़ानों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे हवाई अड्डों की कनेक्टिविटी है। भारत सरकार ने अतिरिक्त 78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर उसे भारतीय विमानन प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया, जिसमें अस्थायी टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 अक्टूबर 2024 को किया गया। वर्तमान में 66% कार्य पूर्ण हो चुका है और आगे का कार्य तेजी से चल रहा है। 30 नवंबर 2026 तक जिसे पूर्ण किया जाना निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। यह हवाई अड्डे के उत्तरी छोर पर स्थित होगा और 62,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा। इसमें 4 चेक इन काउंटर, 14 सेल्फ चेक इन कियोस्क, 5 एरोब्रिज, 30 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर मशीनें, आगमन क्षेत्र में 4 कन्वेयर बेल्ट और 5 एरोब्रिज होंगे। और ये जानकारी यहाँ के निदेशक महोदय के द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है। डॉक्टर दिलीप कुमार जी, जो दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक है और इसके विकास में निरंतर लगे हैं। राज्य के नागरिक सुरक्षा का दायित्व, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल, सरकार सुरक्षा को मजबूती प्रदान करते हुए आज
माननीय मुख्यमंत्री बिहार, स्वागत है, अभिनंदन है श्री सम्राट चौधरी जी का जोरदार ताली के साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सरावगी जी की मौजूदगी, स्वागत, अभिनंदन। साथ में और श्री सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, गार्ड ऑफ ऑनर सीआईएसएफ की तरह देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सुरक्षा सीआईएसएफ के मजबूत इरादों के साथ संरक्षण और सुरक्षा, इस वाक्य के साथ सीआईएसएफ काम करती है देश भर में। देश की सभी प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा का दायित्व आज संभाल रही है सीआईएसएफ, जिसकी अधिष्ठापन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री बिहार का शुभ आगमन है। ये वक्त है सम्मान का, ये वक्त है स्वागत का, और ये वक्त है बिहार के अभिमान का, जहां दरभंगा हवाई अड्डा देश दुनिया का जोड़ा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का, साथ में माननीय मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद जी का, श्री नगन साहनी जी का, श्री गोपाल ठाकुर जी का माननीय सांसद, और सभी जनप्रतिनिधियों का जिनकी मौजूदगी यहां पर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव प्रताप सर, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, आगमन हो चुका है, स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं श्री प्रवीण रंजन आईपीएस डीजी सीआईएसएफ से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत प्रवीण रंजन जी डीजी सीआईएसएफ, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत करते हुए तालियां जोरदार। अब मैं श्रीमती विनीता ठाकुर एडीजी सीआईएसएफ से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री नगर निषेध उत्पाद एवं निबंधन श्री मदन साहनी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आग्रह करता हूं पुनः श्रीमती विनीता ठाकुर से एडीजी सीआईएसएफ, आप श्री रामचंद्र प्रसाद जी माननीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का स्वागत, अभिनंदन करें। जोरदार
तालियों के साथ हम अभिनंदन करें माननीय महोदय के शुभ आगमन के लिए। अब मैं आग्रह करता हूं श्री सेंट्रल कृष्णा राज आईजी एयरपोर्ट सेक्टर श्री संजय झा जी माननीय सांसद राज्यसभा का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री सेंट्रल कृष्णा राज जी स्वागत करते हुए इस क्षेत्र के लोकप्रिय जननेता श्री संजय झा जी का स्वागत करते हुए पुनः आग्रह करता हूं श्री सेंट्रल कृष्णा राज सर श्री गोपाल जी ठाकुर माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष भाजपा प्रदेश श्री संजय श्रावगी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हम सब मिलकर स्वागत करते हैं मंच पर इस कार्यक्रम में आपके शुभ आगमन के लिए। अब मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर दिलीप कुमार निदेशक एयरपोर्ट दरभंगा श्री दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। पुनः आग्रह करता हूं सरसी के मुख्य सचिव बिहार श्री प्रत्यय अमृत सर का स्वागत करें। अब मैं आग्रह करता हूं श्री नरपत सिंह जी कासू पटना एयरपोर्ट श्री विनय कुमार जी पुलिस महानिदेशक बिहार का स्वागत अभिनंदन करें। तालियां जोरदार और मंच पर सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और हम सब आग्रह पूर्वक आपसे निवेदन करते हैं कि हम भारत के सम्मान में जो गीत बजता है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, उससे हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े होकर अपने राष्ट्र और अपने राष्ट्रीय गीत का हम सम्मान करें। Mani Padima, Hari Mandireva.
माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्थान पर बैठे कि राष्ट्र का सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में, बिहार की सरकार ने हर सरकारी कार्यक्रम में इस गीत को जो सम्मान दिया, जो गीत पहले छोटा बजता था, पूरा गीत अब बज रहा है और इससे हमारे देश के लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। नागरिक की सुरक्षा सरकार का दायित्व है। आज दरभंगा हवाई अड्डे से देश भर में लोगों ने आना जाना शुरू किया है। इसकी कनेक्टिविटी बढ़ी है और ऐसे में इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी को आज सीआईएसएफ के हाथों में सौंपा जा रहा है। जो सीएसएफआई देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करता है। जोरदार तालियां इस दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। आज एक नई शुरुआत है। आज लोगों का भरोसा दरभंगा हवाई अड्डे के प्रति और बढ़ेगा, जिसकी सुरक्षा सीआईएसएफ करने जा रही है। और अब हम सब मिलकर आज के इस आयोजन में एक नई उड़ान देंगे। सुरक्षा का इंतजाम बेहतर और बेहतरीन का भरोसा लेकर आज ये दायित्व उन्हें सौंपा जाना है। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमती विनीता ठाकुर जी को, एडीसी एपीएस सीआईएसएफ, वेलकम एड्रेस में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार श्री सम्राट चौधरी साहब, माननीय मंत्रीगण श्री रामचंद्र प्रसाद जी एवं श्री मगन साहनी जी, माननीय सांसद महोदय श्री गोपाल जी ठाकुर एवं संजय कुमार झा जी, आदरणीय मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री अमृत प्रत्यय जी, आदरणीय पुलिस महानिदेशक बिहार श्री विनय कुमार जी, आदरणीय महानिदेशक सीआईएसएफ श्री प्रवीण रंजन सर, माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, श्री ईश्वर मंडल जी, श्री विनय कुमार चौधरी जी एवं श्री दिनेश मिश्रा जी, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सीआईएसएफ एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मीडिया जगत के साथीगण, देवियों एवं सज्जनों, सादर प्रणाम। महोदय, आज का यह दिन दरभंगा एयरपोर्ट के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि सीआईएसएफ की न्यूली इंडक्टेड टुकड़ी आज औपचारिक रूप से दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा में शामिल होने जा रही है। मैं अत्यंत गर्व के साथ आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदय, आपकी उपस्थिति इस समारोह को गरिमामय बना रही है। आपकी दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता और बिहार को भारत के नक्शे पर हवाई संपर्क से जोड़ने के संकल्प के कारण ही आज दरभंगा एयरपोर्ट तेजी से विकास कर रहा है। आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से यह एयरपोर्ट न केवल मिथिला की धरती को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ रहा है, बल्कि सैकड़ों युवकों को रोजगार के नए अवसर में प्रदान कर रहा है। न्यूली इंडक्टेड सीआईएसएफ के दरभंगा एयरपोर्ट पर प्रस्थापित बल सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और यह कहना चाहूंगी कि आज से आपकी जिम्मेदारी दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा के साथ साथ मिथिला की मधुरता, संस्कृति और आतिथ्य सत्कार को भी अपनी कार्यशैली में प्रदर्शित करने के लिए की जा रही है। इस अवसर पर मैं स्थानीय प्रशासन का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहयोग से दरभंगा एयरपोर्ट पर नवस्थापित सीआईएसएफ के बलों को एक बैरक आवासीय व्यवस्था यहाँ पर प्रबंध की गई है, जिनके द्वारा मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस जिम्मेदारी को संपूर्ण समर्पण, अनुशासन और पेशेवर कौशल के साथ निभाएंगे।
अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त गणमान्य अतिथियों को पुनः धन्यवाद एवं पुनः उनका अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब वक्त है कमान सौंपने की। अब मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे CISF फ्लैग और की इंसिग्निया DG सर को ट्रांसफर किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी के कर कमलों से DG सर को ये दायित्व सौंपा जा रहा है। आज से सुरक्षा की जिम्मेदारी आप निभाएंगे और बिहार के लोगों के भरोसे को बढ़ाएंगे। और अब CISF का फ्लैग जो CISF की गरिमा को बढ़ाता है। आप जानते हैं कि संरक्षण और सुरक्षा और मैं आग्रह करता हूं DG CISF श्री प्रवीण रंजन सर से उनके संबोधन। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ उपस्थित आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्रीगण बिहार सरकार, माननीय सदस्यगण, संसद सदस्यगण दरभंगा क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करते हैं, माननीय विधायकगण, स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण तथा CISF एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मीडिया जगत के हमारे साथी, देवियों और सज्जनों, यह एक बहुत ही शुभ अवसर है। आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व CISF को दिया गया है और इसे हम बहुत ही सम्मान के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझते हुए इसको ग्रहण करते हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से आभारी हूँ और सभी जो दरभंगा क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधिगण हैं उनके भी योगदान को मैं इसमें विशेष रूप से उनकी भी सराहना करना चाहूँगा। आपके अथक प्रयास से ये आज का कार्यक्रम सफल हो पाया है। इसके लिए मैं यहाँ के माननीय संसद सदस्य श्री गोपाल जी ठाकुर का विशेष तौर पे, क्योंकि उन्होंने कई बार मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि आप यहाँ आए, संजय झा जी, इनसे कई बार बात होती रही है। आप लोगों के विशेष अथक प्रयास से आज ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि दरभंगा एयरपोर्ट उत्तर भारत और मिथिलांचल क्षेत्र के लिए संपर्क और विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या इस एयरपोर्ट के महत्व को दर्शाती है। ऐसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व CISF को मिलना संगठन के प्रति एक विश्वास दर्शाता है और आज भारत के लगभग 72 एयरपोर्ट, जिसमें दरभंगा 72वां एयरपोर्ट है, आज CISF की निगरानी में सम्मिलित हुआ है। इसके लिए CISF परिवार को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमारी जो कार्य कुशलता है, कर्तव्य निष्ठा है, उसको देखते हुए सरकार का ये फैसला आपके प्रति एक आश्वासन दिलाता है कि आपके यहाँ रहने से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है और सुदृढ़ होगी और अच्छी होगी और आने वाले समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य को कुशलपूर्वक करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में एविएशन सिक्योरिटी निरंतर विकसित हो रही है और सुरक्षा की कई चुनौतियां अब हमारे सामने आ रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जितनी भी महत्वपूर्ण आज की डेट में जो हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी आज CISF के पास हैं और हमने तकनीक का इस्तेमाल करके, नई तकनीक का इस्तेमाल करके, नए कार्य कुशलता को अपने कार्य में शामिल करके हमने अपनी पूरी जो कार्य पद्धति है उसमें काफी अपना सुधार किया है और माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश में ये फैसला हुआ है कि जितने संवेदनशील और अति संवेदनशील एयरपोर्ट हैं वो चाहे देश के किसी भी जगह लोकेटेड हो, उनको CISF की सुरक्षा में दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और जल्दी CISF के एयरपोर्ट्स में और इजाफा होने वाला है
लगभग 36 और एयरपोर्ट मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अब सीएसएफ के पास सुरक्षा में आने वाली है। हमने सुरक्षा के दृष्टि से कई नई चीजें की हैं, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम, एडवांस एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स, बिहेवियर डिटेक्शन टेक्निक्स और काउंटर ड्रोन टेक्निक्स को हमारी सुरक्षा पद्धति में शामिल किया है, जिसकी वजह से एविएशन सिक्योरिटी आज एक भारत की एविएशन सिक्योरिटी का जो परिदृश्य है वो एक मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में नजर आता है। मैं मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारे सीएसएफ के यहाँ आने से आपको जरूर यहाँ के लोगों के माध्यम से ये एक सूचना मिलेगी कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुदृढ़ हुई है और ज्यादा अनुशासन और इसके साथ हम अपना कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास है मेरा। मैं माननीय गृह मंत्री जी के मार्गनिर्देशन में एक और बड़ा फैसला सीएसएफ के पक्ष में हुआ है कि बंदरगाहों की सिक्योरिटी भी, सारी बंदरगाहों की सिक्योरिटी भी सीएसएफ को दी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से हुआ है और इसमें हमें रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का भी दर्जा मिला है। मैं विशेष तौर से बिहार सरकार का और बिहार के मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सीआईएसएफ की ट्रेनिंग के लिए 110 एकड़ की जमीन जो हमें किशनगंज जिले में निर्धारित की है, वो सर हमारे लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। अब तक हमारे 6 क्षेत्रीय प्रतिष्ठान थे, अब हमारा ये 7वां प्रतिष्ठान हो जाएगा देश में और इस क्षेत्र में ये पहला होगा। पूरे बिहार और झारखंड के क्षेत्र में ये पहला हमारा जो ट्रेनिंग प्रतिष्ठान होगा, जिसमें लगभग हमने जो व्यवस्था सोची है 1200 से 1600 हमारे कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उसमें निर्धारित की जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि उस प्रतिष्ठान के बनने से आसपास के क्षेत्र की प्रगति और सुरक्षा में काफी बढ़ोतरी होगी। मैं बिहार सरकार का और मुख्य सचिव महोदय का एक बार दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपके अथक प्रयास और तुरंत निर्णय से हमारे लिए यहाँ पे एक डायरेक्ट अकोमोडेशन, हमारे लड़कों के कर्मियों के रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था कायम की गई है और उससे वो काफी प्रसन्न है सर, और मुझे उम्मीद है कि उससे इनका मनोबल बढ़ेगा और ये और भी अच्छा कार्य कर पाएंगे। ये सब बिहार सरकार के प्रयास से ही हुआ है, जिसके लिए मैं बिहार सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में मैं एक बार अपनी बात को अंतिम पड़ाव पे लाते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके आने के बाद सर ये 2 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इन दोनों निर्णयों से बिहार की तरक्की में एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है और हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बिहार के लिए जो भी हम केंद्रीय कर्मी जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम पूरा करेंगे सर। आपके जो आपकी आकांक्षा है, जो आपकी हमसे अपेक्षा है, उसको पूरा करने में हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि सीएसएफ कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मैं पुनः बिहार सरकार और सभी यहाँ माननीय अतिथिगण जो यहाँ उपस्थित हैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आपने सीएसएफ का मान बढ़ाया और हम सभी लोगों के लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिहार सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे सड़क हो, स्कूल हो, मेला हो, स्टेशन हो या हवाई अड्डा हो। नागरिकों की सुरक्षा की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए आज के इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब मैं सादर निवेदन कर रहा हूं श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय सांसद दरभंगा, जोरदार तालियों से सबका हम स्वागत करते हैं। बड़ा हर्ष के समय पूरे मिथिला क्षेत्र में काफी खुशी के माहौल है। जय कार्यक्रम सीआईएसएफ का हैंड ओवर और टेक ओवर उद्घाटन समारोह में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के कर कमल के द्वारा कैल जा रहा है। जोरदार थपड़ी बजा के अपन मुख्यमंत्री के स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन हम सब कार्यक्रम में हमरा सबके बीच
राज्यसभा के माननीय सांसद और राष्ट्र जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी भी मंच पर उपस्थित है। बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा नगर के माननीय विधायक तेज तरार यशस्वी आदरणीय श्री संजय सरावगी जी से मंच पर है। आदरणीय मदन सहनी जी हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री है और माननीय बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी और तमाम एठाम उपस्थित हमरा सबके बीच में माननीय विधायक, माननीय विधान परिषद, माननीय भारत सरकार के पदाधिकारी, मान्यवर हमरा सबके बीच में सब बिहार सरकार के उच्चाधिकारी पदाधिकारी और आगा बैसल हमरा सबके सब वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता और एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी और जिला प्रशासन के लोग और मीडिया के एकदम सब क्यों आज पहल दिन लगे कहीं एयरपोर्ट पर वीडियो उपस्थित भेले था और प्रत्येक एकदम आलोकन के कंपनी के मैनेजर सबका हम स्वागत अभिनंदन वंदन चंदन आगे करना चाहे छी। बंधुगण दरभंगा एयरपोर्ट उत्तर बिहार के एक वरदान साबित भेले है और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारत के गृह मंत्री यशस्वी अमित भाई शाह जी के ये प्रयास भेले हैं। आज उत्तर बिहार के लोग के सांस में सांस ले हैं नहीं तो बेंगलुरु से लाकर और ये दरभंगा मिथिला लोग आवे चल तो 4-4 दिन ट्रेन में टिकट नहीं हो चले हैं। आप बुझो लोग कहे कि हमारे सबक तो मर जाइए बाप में तो दाह संस्कार में 4 दिन लग जाइए, लेकिन आज ये व्यवस्था CISF के तरफ से हमारे सबक डीजी थे प्रवीण बाबू इहो थे बिहार के और बहुत अधिकारी हमार बिहार के और आज CISF दिल गेल है 160 गो बिहार के लोग के नॉर्म से दे के तहत और 146 का CISF में 100 बिहार के लोग तो चमक से सिर्फ रहे के व्यवस्था जिला प्रशासन के बिरल से बात नहीं है। लोग के हम आज देश का साउथ से दरभंगा आबि गेले था तो खुशी है और एक उद्घाटन करे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री समय दिले हम बता दी जे 2.4 एकड़ में टर्मिनल बिल्डिंग बनले और एक बिल्डिंग के वास्ते हमरा भारत सरकार के आदरणीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है कि हम हजारों करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। आप जमीन दीजिए और ये पैसा जो हम देंगे 40 करोड़ इसका उपयोग क्या होगा हम कहने रहे कि मिथिला के एकदम हमरा सबके मातृशक्ति है वो भीजत आवे कपड़ा बदले के असुविधा हो तो आज वो बात भेले आज एकरो आदरणीय राम मोहन करियर है उद्घाटन समारोह में आ सारा के उद्घाटन करी और अहाँ बता दी जे लगातार टीम आवे के वास्ते भारत के यशस्वी गृह मंत्री का 5 राउंड हम आवेदन लाके जाए और हम कहिए कि साहब CISF नहीं दे उत्तर बिहार ISI के जोन में परिवर्तित भ गेल है कोनो दिन दुर्घटना भ सके और आज हमारे भारत का आदरणीय गृह मंत्री जी DG साहब के कहल थे कि भाई वहां पर व्यवस्था कीजिए और एक अद्भुत बात की लागत कि 1 महीना के भीतर इतना भारी व्यवस्था क्योंकि भारत के यशस्वी गृह मंत्री दरभंगा को उपलब्ध करे आज तक के इतिहास में देश में आजादी के बाद चले हैं 7 स्तर भेले हैं कि पूरे देश का हर एयरपोर्ट पर से एक दू के सिपाही के काट के आइन के देल गए हैं और का सुरक्षा व्यवस्था के चिंता भारत के सरकार के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री और सारा आला अधिकारी मंच पर है हम वहाँ के एक चेयरमैनो हम एयरपोर्ट का हैसियत से हमारे आग्रह है कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद माननीय निवेश कुमार जी बैसल है गैर सरकारी संकल्प लगे रहे विधानसभा में और दुनू सदन बाबा विद्यापति के नाम से एयरपोर्ट के नामांकन
कुमार जी उद्घाटन के काल में वो घोषणा करे रहथिन जयंत सिन्हा जी के मांग पर। जब जयंत सिन्हा केंद्रीय राज्य मंत्री उड्डयन मांग के थे, माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करना चाहते हैं तो इस एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से हो। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहने रहते उस समय में, आपके ब्रेन में कहां से आ गया, आप तो झारखंड से बिलोंग करते हैं, और इतना बड़ा नाम आपने बोल दिया, आज से इसका नाम हो गया बाबा विद्यापति एयरपोर्ट। वो दुल्लू सदन बिहार के पास के भारत सरकार में गए थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री चाहता तक नाम भी भजे थे। और हम कहा चाहे थे हम आयल छी, सारा अधिकारी आयल है, और हमार प्रत्यय अमृति मुख्य सचिव अखन कहे चले था कि हम नवंबर में हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के 912 करोड़ का शिलान्यास भेल, एक नवंबर में उद्घाटन है, और वही के वास्ते सारे अधिकारी के दिशा निर्देश दखिन है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दरभंगा में आब के उद्घाटन करे, इहो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहे थे। और एक का सारा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त दरभंगा के एठाम से लगभग 40 लाख से ऊपर लोग उड़ान भर चुकल था, लेकिन किछ कठिनाई जो एठाम का है तकरा जब हमार मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव दीपक बाबू एठाम है, विनय बाबू धान एठाम है, तो एठाम का जे समस्या के छे समाधान सेहो है। और हमार आदरणीय विनय चौधरी जी विधायक जी है, दिवेश जी है, हमारे ईश्वर मंडल जी है, और डॉक्टर मुरारी मोहन झा यशस्वी विधायक है, बैठक में विषय रखे थे। आदरणीय सुजीत कुमार जी है, पूर्व मंत्री बिहार सरकार हरीश साहनी और विधान परिषद है, और हमारे डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी सब क्यों हम सब बैसल से अहाँ का अभिनंदन करे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित रूप से मिथिला के ऊपर अहाँ के ध्यान गेल है, और बिना मिथिला के विकास का विकसित भारत नहीं बन सके। 1947 के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना चाहे तो उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र के विकास कहा प्राथमिकता दी। 8.5 करोड़ आबादी उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र के, और 14टा जिला नेपाल के भी आना जाना यही दरभंगा से जुड़ल विषय है। और जो हमारे बंगाल के 5टा जिला है वो हमारा दरभंगा एयरपोर्ट पर आवागमन हो। और एठाम एम्स भी अहाँ बन रहा है, ओकरो अहाँ समीक्षा करब, एम्सो में कनी तेजी आबि जाए, यो हमार अहाँ से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, अमित भाई साहब, सम्राट चौधरी, धन्यवाद, नमस्कार। ठाकुर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर निवेदन करता हूं मंच पे संभाषण हेतु श्री संजय सरावगी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत है। आज बड़ा दिन मिथिला के लिए भी, तो मैं पहले जोर से नारा लगाइए, भारत माता के, थोड़ा जोर से, भारत माता के। आज सीआईएसएफ के इंडक्शन सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और हमेशा मिथिला की चिंता करने वाले आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय सांसद दरभंगा लोकसभा के और लोकसभा में मिथिला की आवाज गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय सांसद राज्यसभा हमेशा मिथिला की चिंता करने वाले आदरणीय संजय झा जी, माननीय मंत्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री रामचंद्र साहू जी, उपस्थित मंच पर वरिष्ठ अधिकारीगण, माननीय विधायकगण, सीआईएसएफ के सभी अधिकारीगण, मंच के सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, सबको मैं अपनी ओर से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और इस मिथिला की पुण्य भूमि दरभंगा में के प्रथम आगमन पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़ा दिन दरभंगा एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के इंडक्शन सेरेमनी का आज प्रारंभ हुआ है। सीआईएसएफ को यह एयरपोर्ट सौंप दिया गया है और ज्यादा सुरक्षा इस एयरपोर्ट को मिलेगा, क्योंकि यह बॉर्डर पर है, संवेदनशील एयरपोर्ट है, इसलिए निश्चित रूप से और ज्यादा सुरक्षा इस एयरपोर्ट को आज से मिलना प्रारंभ हो जाए। दरभंगा एयरपोर्ट लगातार
जब से उड़ान योजना में आया था अपने आप में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और प्रथम उड़ान योजना में यह एयरपोर्ट था जो पूरे देश में नंबर 1 उड़ान में दरभंगा एयरपोर्ट आया था। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इस एयरपोर्ट की चिंता भी कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन 1400 करोड़ से नए उसका बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मिथिला की चिंता कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट की चिंता कर रहे हैं। लगातार जब पटना से हम लोग चले और दरभंगा लैंड किए, पूरे रास्ते भर कैसे नया टर्मिनल को कैसे जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए, कैसे उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील हो, उसके लिए भी लगातार पूरे रास्ते चिंता करते हुए आ रहे हैं। पूरे मिथिला के जब वित्त मंत्री थे तो मैं यहाँ का वार्ड पार्षद पहले था और 3 साल में मात्र 2.5 लाख का काम अपने वार्ड में करा सका था, लेकिन अभी केवल दरभंगा विधानसभा में 6,000 करोड़ से ऊपर की राशि का विकास का काम चल रहा है। और जब सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री थे तो विशेषकर पूरे मिथिला के साथ साथ दरभंगा की बड़ी चिंता इन्होंने की और तब आज 6,000 करोड़ की राशि से लगभग दरभंगा का कायाकल्प हो रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मिथिला के धरती पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मिथिला। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय झा जी का। जोरदार तालियों के साथ सरकार स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मंच पर दोनों हमारे जो माननीय मंत्री हैं मदन सहनी जी और रामचंद्र प्रसाद जी, दरभंगा के लोकप्रिय सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागी जी, हमारे जो माननीय सांसद हैं विनय चौधरी जी, ईश्वर मंडल जी, जीवेश मिश्रा जी, जितने और सब साथी बैठे हुए हैं, सीएसएफ के डीजी साहब हैं, प्रवीण रंजन जी। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मिथिला के धरती पर, मिथिला के राजधानी में सम्राट चौधरी जी आए हैं। इनका जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। आना तो लगातार रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ आए। दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में ज्यादा इसलिए, अब तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान स्कीम शुरू की, उड़ान स्कीम में ये जानकारी में रहनी चाहिए कि बहुत सारा एयरपोर्ट खुला और खुल करके बहुत सारा एयरपोर्ट बंद हो गया, नहीं चल पाया। दरभंगा ही एक ऐसा एयरपोर्ट इमर्ज किया जो शायद उड़ान स्कीम का सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट अगर कोई है तो दरभंगा एयरपोर्ट है। और आज सीआईएसएफ को यहाँ की सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। 90 एकड़ जमीन बिहार सरकार एक्वायर करके ऑलरेडी दे चुकी है शायद, या प्रोसेस में है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का जो भी पैरामीटर है वो सारा पैरामीटर दरभंगा एयरपोर्ट पूरा करता है। यहाँ से पत्र भी गया हुआ है चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, 2 बार चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से चिट्ठी गया है। और मैं मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से निवेदन करूंगा, इनकी व्यक्तिगत रुचि भी है एविएशन सेक्टर में, सिर्फ दरभंगा ही नहीं, बिहार में अन्य जगह कैसे एविएशन मैप पे बिहार आए, कैसे खुले, उस पर हमेशा इनका विशेष ध्यान रहता है। तो मैं 2 बात जरूर आग्रह करूंगा। एक कि जो 90 एकड़ जमीन दे दिया गया है, तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इसका टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, अब जब बन रहा है उद्घाटन से पहले ही अगर ये तय हो जाए तो उसके इमिग्रेशन से लेके जो सारा इशूज है उससे पहले अगर फिक्स हो जाएगा
तो बाद में ये समस्या नहीं होगी। ये एक आग्रह था हम लोगों के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत लगाव इस एयरपोर्ट से था। मुझे आज भी याद है कोरोना में भी वो इस एयरपोर्ट को देखने के लिए आए थे और ठीक बोल रहे थे गोपाल ठाकुर जी, जब इसका शिलान्यास हो रहा था उस दिन उन्होंने कहा था कि नहीं, इस एयरपोर्ट का जब चर्चा हुआ कि बाबा विद्यापति एयरपोर्ट होना चाहिए, तो उन्होंने यहां से घोषणा किया। पता चला कि दोनों हाउस से पास होना चाहिए, असेंबली से और काउंसिल से, दोनों हाउस से पास करके भारत सरकार को भेज दिया गया है बाबा विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट हो और बाबा विद्यापति मिथिला के हर एक घर में बसते हैं। तो मैं तो आज यही निवेदन और आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मिथिला के पावन धरती पर आए हैं, आपके आगमन से मिथिला वासियों में बहुत खुशी है, क्योंकि एक नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स बिहार को मिला है आपके नेतृत्व और आपके नेतृत्व में पूरा बिहार का भी और मिथिला का भी विकास होगा, ये सब हम लोग मानते हैं और आपके साथ हम सब लोग खड़े हैं। इसका नाम भी और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, ये विशेष रूप से आग्रह करते हुए आपका स्वागत करते हुए अपनी बातवानी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा विद्यापति। अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं जिनसे बिहार के सभी वर्ग के लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। एक भय मुक्त, अपराध मुक्त डिजिटल बिहार बनाने का संकल्प लेकर एक युवा नेतृत्व ने हमारे राज्य की जिम्मेवारी संभाली है और वो आपके बीच मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत, अभिनंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज दरभंगा हवाई अड्डा की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के पूरी टीम को बिहार सरकार यहाँ की सुरक्षा का हस्तांतरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के इस इलाके के लोकप्रिय नेता और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, दरभंगा एयरपोर्ट के अध्यक्ष और दरभंगा के माननीय सांसद भाई गोपाल जी ठाकुर जी, दरभंगा सदर के माननीय विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री हमारे साथी मदन सहनी जी, माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी, माननीय विधायक विनय कुमार चौधरी जी, राजेश कुमार मंडल जी, माननीय पूर्व मंत्री विधान परिषद के सदस्य हरि सहनी जी, सुजीत जी, मुरारी मोहन झा जी, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, पुलिस महानिदेशक आदरणीय विनय कुमार जी, सीआईएसएफ के डीजी प्रवीण रंजन जी, एडीजी सीआईएसएफ विनीता ठाकुर जी, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय में हमारे सचिव लोकेश कुमार सिंह जी, स्वास्थ्य सचिव कुमार रवि जी, आईजी सीआईएसएफ सैंथिल जी, हमारी बिहार कैडर की ऑफिसर जो सीआईएसएफ में काम कर रही हैं किम जी, सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिन है और ये इस ऐतिहासिक दिन में आपके बीच में आने का मौका मिला, जबकि आप जान रहे हैं कि अभी छोटा से छोटा कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
साफ तौर पर इस देश में सभी लोगों से आग्रह किया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम करें, हम छोटा कार्यक्रम करें और अर्थव्यवस्था को ठीक रखने में हम पूरी तरह सहयोग करने का काम करें। कल भी हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें बिहार में भी हम लोगों से आग्रह किए कि ये जो पूरा प्रशासनिक हमला जामा है या माननीय मंत्रीगण है या जनप्रतिनिधिगण है, ये स्वयं को भी अपने हिसाब से जो उनके कैटेगरी है उनको घटाने का प्रयास करें। सुरक्षा की दृष्टि से जो जरूरत हो उसको करें, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसको ठीक बनाए रखने में अपना सहयोग देने का काम। और ये हमारा भारत है, इस भारत की संस्कृति तो इसी मिथिला की धरती से आई। मां जानकी यही जन्म हुई और इसी इलाके से देश और इस भारत को जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम मिले, तो मां जानकी भी इसी धरती से मिली, जो आज देश की प्रतीक है और त्याग की भी प्रतीक। कई चीजें आज हवाई अड्डे से जुड़ेंगे, ठीक कहा संजय झा जी ने, गोपाल जी ठाकुर जी ने, कई हमारे संजय सरावगी जी ने, पदाधिकारियों ने। यहाँ की जो मिथिला की परंपरा है और यहाँ की जो चीजें हैं जो बाहर जा रही, और प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं सुपर फूड यही है, और इसी धरती से मखाना की उत्पत्ति हुई। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर फूड के तौर पर यदि किसी को पहचान मिली तो वो मखाना है साथियों। आज पिछले 10 वर्षों में इसकी प्रगति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया गया। आज चर्चा कर रहे थे संजय सरावगी जी और गोपाल जी ठाकुर जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता नीतीश कुमार जी लगातार मिथिला की चिंता करते रहे, और मैं जरूर ये बताना चाहता हूं सर, ये पूरा इलाका डरता था। इस इलाके में आने में 7 से 8 घंटे लगते थे पटना से आने, और ये जो टेल पॉइंट है हमारा जयनगर हो चाहे वो निर्मली हो, इस इलाके में तो लोगों को 10-10 घंटे लगते थे जाने में। मेरे एक संबंधी जयनगर में पोस्टेड हुआ करते थे, मैं 2000 में विधायक के तौर पर गया, मात्र हमको 8 घंटा लगाता था। और जब मैं निर्मली के आगे बढ़ता था अररिया, तो सुबह चलता था और शाम को पहुंचता था, 12 घंटे लगते थे। आज ये पूरा प्रदेश बदला है। आज रोड कनेक्टिविटी बदला, रेलवे कनेक्टिविटी को सुधार दिया गया। आजादी के पहले जो ब्रिज टूट गए थे, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने उस सपने को साकार किया। साथी ये जो निर्मली सुपौल को जोड़ने वाला जो पूरा इलाका है, इसको जोड़ने का काम किया। ये पूरी स्थिति बदली, और अब मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में ये जरूर आश्वस्त करता हूं, एयर कनेक्टिविटी को आज जितना है इसके 10 गुना अधिक और बड़ा करना है साथी। और इसलिए मैंने कहा कि जहां 2005 में 2.5 लाख लोग मात्र बिहार में एयर ट्रैफिक से यात्रा करते थे, आज लगभग 50 लाख से अधिक लोग एयर ट्रैफिक से यात्रा कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि बिहार के लगभग 4 से 5 करोड़ लोग बिहार में हवाई यात्रा कर सके। और ये उदाहरण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगात दरभंगा को लगातार देने का काम किया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे तो शहर में चाहे वो सड़क का जाल बिछाना हो, ओवरब्रिज बनाना हो, या एयरपोर्ट के लिए जमीन देना हो, एरोसिटी के लिए जमीन देना हो, लॉजिस्टिक पार्क के लिए जमीन देना हो, सबके लिए नीतीश कुमार जी ने जमीन दिया। एम्स के लिए जमीन दिया, उसकी भी समीक्षा हम लोग अभी करने वाले हैं। इसको गति देना, क्योंकि जो
योजना थी उससे लगभग 400 करोड़ रुपया और बिहार सरकार को राशि देनी है। 800 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अपनी राशि बढ़ाई है और लगभग 1200 करोड़ रुपया पहले से स्वीकृत है। उसकी भी समीक्षा हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन साथियों ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये दुनिया का मार्केट है। दुनिया में जाना आसान होगा। और अभी ठीक कहा संजय सरावगी जी ने, हम और संजय जी सब लोग ये बात करते आ रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर जी भी कई बार आकर मिलते रहे, इसकी चर्चा करते रहते हैं। मदन सहनी जी, क्योंकि इनका भी क्षेत्र तो पूरा एम्स का इलाका जो है इन्हीं के क्षेत्र में है। रामचंद्र प्रसाद जी अशोक पेपर मिल की चर्चा करते रहे। मैं जरूर स्पष्ट करता हूं, इस 5 वर्ष में अशोक पेपर मिल के जगह पर भी नया उद्योग लगाने का काम ये जरूर मैं स्पष्ट करता हूं कि एयर ट्रैफिक को बहुत अच्छा काम। ये सिर्फ आपके यहाँ नहीं, मैंने तो सभी जिले में कहा है, जहां एयर स्ट्रिप बन सकते हैं वहां एयर स्ट्रिप बनाई, जहां एयरपोर्ट बन सकते हैं वहां एयरपोर्ट बनाई, और जहां दोनों नहीं बन सकता तो वहां हेलीपोर्ट बनाइए, जहां की हेलीकॉप्टर एक ही जगह लगातार उतरने का काम कर सके। और आपके बगल में तो आप जिधर देखिए, अभी मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट टेंडर हो गया, रक्सौल का एयरपोर्ट टेंडर हो गया, सहरसा का एयरपोर्ट टेंडर हो गया, बीरपुर का टेंडर हो गया और पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो गया। अभी हम मुंगेर और अजगैबीनाथ धाम और भागलपुर, बेगूसराय, इन तमाम जगह के भी एयरपोर्ट को हमको हर हालत में चालू करने का काम करना है। इसलिए पूरी तरह, क्योंकि दुनिया में यदि मार्केट को ओपन करना है, ठीक कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी है उसकी पूरी व्यवस्था हमने अगले सप्ताह एक बैठक रखा है, जिसमें सिविल एविएशन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार से आएंगे। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि दरभंगा का जब एयरपोर्ट उद्घाटन होने लगेगा तो 2 मांग जो यहाँ पर आई है कि बाबा विद्यापति जी के नाम पर यहाँ का एयरपोर्ट हो, उसको जरूर कराने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवाने का उसी दिन प्रयास करूंगा साहब। इसलिए साथियों अभी बहुत काम कर रहे हैं। आज छोटे कार्यक्रम में मैं आया हूं, थोड़ा स्थिति बदलती है तो मदन सहनी जी, रामचंद्र जी, जीवेश जी, हमारे सभी माननीय विधायक कोई बोल नहीं पाए। पूरी तरह दिन भर इसी दरभंगा हेडक्वार्टर में आपके साथ रहूंगा, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलने का काम करूंगा। इसलिए आज ये एयरपोर्ट का कार्यक्रम था, इसलिए अचानक भी आया और इसी एयरपोर्ट के कार्यक्रम करके मैं लौट जाऊंगा। लेकिन यहाँ एम्स की भी समीक्षा करूंगा, यहाँ जो अन्य विकास के कार्य हैं इसको भी करूंगा। और इस पूरी जो दरभंगा या मिथिला, और ये तो मिडिल पॉइंट है, इधर चले जाइए अररिया, किशनगंज और इधर आप चंपारण तक चले जाइए, इसका तो मिडिल पॉइंट यही है। इस पूरी व्यवस्था को यहाँ बदलना, नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया सर, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है उससे 3 गुना अधिक काम करना पड़ेगा, तभी बिहार और विकसित हो पाएगा। इसलिए साथियों मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आज एयरपोर्ट पर CISF को हैंडओवर हम लोग पूरा एयरपोर्ट कर रहे हैं। और बिहार सरकार पूर्ण रूप से इनको आश्वस्त करती है कि CISF को जिस तरह का भी सपोर्ट चाहिए पूरा सपोर्ट हम करेंगे। अभी 110 एकड़ जमीन हमने दिया है कोटिया किशनगंज में। आगे भी डीजी साहब यदि आप चाहते हैं कि और यदि हमको जमीन चाहिए तो हम और देंगे, लेकिन यहाँ बिहार में बिहार के लोगों को, देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का केंद्र बिहार बने। इसलिए आज मैं फिर से दरभंगा एयरपोर्ट के में CISF के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि हमारे लोग सुरक्षित
और समृद्ध बने, सुरक्षित रहेंगे, तभी ये भारत आगे बढ़ पाएगा। यही बातों कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब सर के सामने प्रदर्शन किया जाएगा CISF का। धन्यवाद महोदय। अब इंडक्शन का दायित्व CISF के हाथों में सौंपा गया है। CISF के QRT जवान द्वारा रिफ्लेक्स शूटिंग का दुरुस्त नमूना आपके समक्ष पेश करना चाहते हैं, जो हमारे अचूक वेपन मैंडेटिंग को दर्शाता है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि ये जितने एडम बिल्डिंग के पास है एरिया खाली कर दें, ऊपर और नीचे दोनों। अपने बल के कार्य क्षमता और दक्षता को प्रदर्शित करते हुए अब आपके समक्ष प्रस्तुत है रिफ्लेक्स शूटिंग डेमोन्स्ट्रेशन। रिफ्लेक्स शूटिंग के जवान कमांडो जब आपके सामने कदम ताल करते हुए आ रहे हैं। डेमो शुरू करने के बाद अब आपके सामने प्रस्तुत है स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन और अन्य पोजीशन से की जाने वाली त्वरित कार्रवाई। विभिन्न प्रकार के फायर खोलकर दुश्मनों को बर्बाद करने का एक डेमोन्स्ट्रेशन। देश की शान तिरंगे को बुलंद कर भारत माता उद्घोष। विभिन्न पोजीशन में फायर खोलकर दुश्मनों को त्वरित कार्रवाई। जोरदार तालियां जिनके हाथ में हमारी सुरक्षा है, हमारे मजबूत की सुरक्षा, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, औद्योगिक संस्थान हो, सबकी सुरक्षा CISF के हाथों में। भरोसा देश का, संरक्षण और सुरक्षा का दायित्व। अब मैं श्री प्रवीण रंजन DG CISF से आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर। श्रीमती विनीता जी माननीय मंत्री द्वय को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। AD मैम, हमारे दोनों मंत्री मंचा सिंह ने श्री मदन सैनी जी, श्री रामचंद्र प्रसाद जी, जिन्हें श्रीमती विनीता ठाकुर जी ADG CISF स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। अब मैं तालियों के साथ आप सबों से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, जिनसे बिहार के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, वन के क्षेत्र में, और श्री सेंथिल कृष्णा राज IG सर एयरपोर्ट सेक्टर से आग्रह है कि श्री संजय झा जी माननीय सांसद, श्री गोपाल जी ठाकुर माननीय सांसद, इन दोनों को आपके कर कमलों से स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। श्रीमती किम से आग्रह है कि श्री संजय सरावगी, अध्यक्ष भाजपा प्रदेश बिहार, DIG CISF है आप, जिनके कर कमलों से
सीआईएसएफ जिस पे भरोसा है देश का, जी अब इस कार्यक्रम को समापन से पूर्व अब मैं कीम मैम से आग्रह करता हूं कि 2 शब्द से धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद हम लोग राष्ट्रगान और बिहार राज्यगीत करें। माननीय मुख्य अतिथि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्रीगण, संसद सदस्यगण, विधानसभा सदस्यगण, बिहार सरकार के मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक बिहार, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, सीआईएसएफ के महानिदेशक महोदय, सीआईएसएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रिय अभिभावकगण और इस पावन समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, सादर प्रणाम। आज मिथिला की पावन धरा गौरव से पुलकित है। दरभंगा एयरपोर्ट का आकाश आज सुरक्षा के स्वर्णिम पंखों से सुशोभित हो रहा है। एक ऐतिहासिक समारोह की शानदार सफलता के लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं बिहार के प्रेरणा स्रोत, विकास के वास्तुकार, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को शत शत प्रणाम करती हूँ। सर, आपके दूरदर्शी नेतृत्व, अथक प्रयास और मिथिला के उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट समर्पण के कारण आज दरभंगा एयरपोर्ट विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपकी उपस्थिति ने इस समारोह को न केवल गरिमा प्रदान की है, बल्कि हम सब के मन में नई आशा और विश्वास का दीप जलाया है। आपका यह स्नेह हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, क्षेत्र के संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को मैं गहरा आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से मैं बिहार के मुख्य सचिव महोदय को हृदय से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। महोदय, आपके अथक प्रयास से यह समारोह इतने भव्य रूप से आयोजित हो सका। पुनः सीआईएसएफ के महानिदेशक महोदय तथा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं दरभंगा जिला प्रशासन के आयोजन समिति के सभी सदस्यों, सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया बंधुओं को और हर उस व्यक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी मेहनत से यह समारोह इतना यादगार और दिव्य बना। सीआईएसएफ के जवानों को भी स्नेहपूर्ण धन्यवाद। आपने देश सेवा का जो पद चुना है वह न केवल आपके परिवार का बल्कि समूचे बिहार और भारत का गौरव है। आपकी वर्दी अब मिथिला की मर्यादा और राष्ट्र की गरिमा का प्रतीक बन गई है। और अंत में आज की इस सकारात्मक पहल को दुष्यंत की कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करती हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर में, हर नगर में, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अब हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए और बिहार राज्य गीत के लिए।
गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और अब बिहार का राज्य गीत बजेगा, हम लोग खड़े रहें। कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण वैशाली का लोकतंत्र। तू महावीर का शांति मंत्र। तू नालंदा का ज्ञान दीप। तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा। गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट तू शेरशाह तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्मभूमि धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व। विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान। अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तुम माथेगा विजय तिलक। तू आंखों का मंजन बिहार। जय बिहार। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हाईटी के लिए निवेदन है। और आप सबका बहुत बहुत आभार जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ इस कार्यक्रम की मर्यादा को बढ़ाया। हाजिर